आपकी जेब में 100 का नोट है तो समझ लीजिए उसकी कीमत अब सिर्फ 90 रुपए रह गई है। भारतीय रुपया इतिहास के सबसे बुरे दौर में है और 95.75 के पार निकल चुका है। क्या आपकी सैलरी इस महंगाई का मुकाबला कर पाएगी? इस तबाही के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अब गणित समझिए, तेल महंगा हुआ तो भारत को ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। जैसे ही बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ी, रुपया ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऊपर से राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त बयानों ने विदेशी निवेशकों को ऐसा डराया कि वो भारत से पैसा निकालकर अमेरिका भाग रहे हैं। रुपया गिरा तो सिर्फ न्यूज ही नहीं बनी, आपकी थाली भी महंगी हो गई है। सबसे पहला है दूध का झटका। अमूल, मदर डेयरी और पराग ने कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। देश में चीनी की किल्लत ना हो इसलिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि इनके पार्ट्स डॉलर में खरीदे जाते हैं। अगर डॉलर ऐसे ही भागता रहा तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम आपके बजट की धज्जियां उड़ा देंगे। हालात बिगड़ते देख सरकार भी एक्शन में आ गई है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधे 15% तक कर दी गई है। मकसद साफ है कि लोग कम सोना खरीदें ताकि देश का कीमती डॉलर बाहर न जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आर्थिक अनुशासन बनाए रखने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर मिडिल ईस्ट में जंग नहीं रुकी तो रुपया और भी नीचे गिर सकता है। अब वक्त है सतर्क होने का और अपने खर्चों पर लगाम लगाने का। प्रधानमंत्री बार बार जनता के सामने आते हैं और अपील करते हैं कि सोने चांदी के कीमतों का कम यानी कि सोने चांदी की खरीद पर रोक लगाई जाए। पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और इसी के साथ उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देने की बात कही है। इन सब बातों को अगर मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश पर कोई बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस गिरते रुपए को रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के जनता के अपील के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? क्या देश में वाकई कोई बहुत बड़े खतरे की घंटी बजने वाली है?